चलिए नमस्कार। आज एक नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, औसत का पार्ट वन। ठीक है, औसत का पार्ट वन आज चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि औसत निकालते कैसे हैं या औसत किसे कहते हैं। ठीक है, तो औसत का मतलब होता है, औसत का सूत्र होता है, औसत बराबर होता है दिए गए परिणामों का योग, परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है, परिणामों की संख्या। औसत निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। अब कैसे होगा उसको देखते हैं। जैसे कि मान के चलें हमारे पास 20, 30, ठीक है, और ये 50। ठीक है, तीन संख्या है। ठीक है, तो तीन संख्या का औसत यदि निकालने बोले का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक इसको पहला दे सकते हैं। 20, 30 और 50 का क्या करें, औसत ज्ञात करें। तो कैसे औसत ज्ञात कर सकते हैं, तो दिए गए परिणामों का योग, तो दिए गए परिणाम कौन कौन से हैं, 20, 30 और 50। ये हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस कितना, 50, बटे हो जाएगा परिणामों की संख्या। कितनी संख्या है, 1, 2 और 3, ये हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसको अगर ऑप्शन में यही है तो यही इसका आंसर है, अगर नहीं है तो हमको क्या करना है, इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 3 से भाग देंगे तो 3 तिया में 9 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा, 0 आएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा। ठीक है, एक बचा तो ये सही बटे वो ऊपर जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। ये वाला सही बटे लिखने के लिए ध्यान रखना कि जो नीचे लिखाता है वही आगे जाके ऊपर, और ये वाला कहाँ हो जाता है, नीचे। तो 35 सही 1/3, इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। औसत निकल करके आ जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि किसी भी संख्या को बराबर बराबर बांट देना ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, जैसे अगला अगला देखते हैं, इसी में कैसे होगा उसको समझ लीजिए। औसत को और किस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, औसत को और किस तरीके से समझ सकते हैं, तो ये देखिए, किसी के पास 4 व्यक्ति हैं, किसी के पास 10 रुपया है, एक के पास 40 रुपया है, एक के पास 20 रुपया है और एक के पास 30 रुपया है। ठीक है, ये अलग अलग हैं, 10 रुपया, 40 रुपये और 20 रुपया और कितना, 30 रुपये हैं। कितने व्यक्ति हैं, 4, लेकिन सभी के पास क्या है, अलग अलग रुपये हैं। एक के पास 10 है, एक के पास 40 है, एक के पास 20 है, एक के पास 30 है। लेकिन औसत किसे कहेंगे, ऐसा अलग अलग पैसा ना हो करके सबके पास क्या हो, बराबर बराबर पैसा हो। तो बराबर बराबर पैसा होने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको जोड़ करके आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो जोड़ेंगे कि क्या, दिए गए परिणामों का योग हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, तो बटे में क्या हो जाएगा, 4। अब इसको जोड़ेंगे तो 40, 10, 50 और ये 50 कितना हो जाएगा, 100/4। इससे काटोगे तो 4 होने में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 बचा है, 4 5 20, 25 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 25 25 अगर हम बांटे तो सभी को क्या मिलता है, इसको भी 25, इसको भी 25, इसको भी 25 और इसको 25, जोड़ो तो कितना आता, 100 रुपया हो जाता। ठीक है, 100 रुपया ये क्या हो जाता। तो इसी को बराबर बराबर बांटने को ही क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है, एक सिंपल तरीके से सोचोगे तो। ठीक है, तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चन तो देखेंगे ही आगे, लेकिन आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो है सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन पर आधारित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या और उन पर आधारित क्वेश्चन को ही पूरे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो चालू होता है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये आगे बढ़ता है कंटिन्यू, 1, 2, 3, 4 से। अब इसको ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक संख्या चालू कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, 1 से। अगला होता है, दूसरे नंबर पर होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2,
3, 4 और इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता है। ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या। ये हो गया हमारा क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तीसरे नंबर पर होता है सम संख्या। सम संख्या, ठीक है। सम संख्या, सम संख्या कहाँ से चालू होती है, 2 से। 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरीके से कंटिन्यू जाता है, ठीक है। अगला हमारा ये है कि तीसरे के बाद चौथे नंबर पर होता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या कहाँ से चालू होता है, 1 से। 1, 3, 5, 7 और 9 और इस तरीके से ये भी कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। विषम संख्या हो गया। अब देखते हैं पांचवें नंबर पर गुणज संख्या। गुणज संख्या, ठीक है। गुणज संख्या, तो गुणज संख्या कोई भी हो सकता है। गुणज मतलब जिसके हम गुणा करते हैं। जैसे हम 5 का तो 5, 5 दूने 10, 5 तिया में कितना 15, 5 चौके 20, इस तरीके से कंटिन्यू जाएगा। 6 का देखोगे, 7 का देखोगे तो 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, इस तरीके से ये क्या है, गुणज संख्या है, ठीक है। गुणज संख्या के बाद है अगला छठे नंबर पर है समांतर। समांतर संख्या, ठीक है। समांतर संख्या, समांतर संख्या का मतलब कैसे, जैसे हम लिखें 7, ठीक है। 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16, फिर इस तरीके से कंटिन्यू। समांतर संख्या क्या है, इसके बीच में समान अंतर हो। देखिए गुणज नहीं है, गुणज होता तो 7 दूने 14 हो जाता। 7 से आगे बढ़े 3 प्लस हुआ तो 10 हुआ, फिर 3 प्लस हुआ तो 13 हुआ, फिर 3 प्लस हुआ तो 16 हुआ, फिर 3 प्लस होता तो 19 होता। तो क्या है, समांतर संख्या। तो ये संख्याओं को हमको देखना है, ठीक है। तो इन पर आधारित आज क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज संख्या और क्या है, समांतर संख्या, इन पर। और अंतिम में एक और देखेंगे 7वें नंबर पर, ठीक है, अभाज्य संख्या पर आधारित क्वेश्चन। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या तो सभी लोग को पता है क्योंकि ये अलग है थोड़ा से। इन सभी क्वेश्चनों को हल करने के लिए यहाँ से यहाँ तक इस चीज को ध्यान रखना है। कहाँ से कहाँ तक, इस समांतर संख्या तक। देखिए समांतर, देखिए इन सभी में देखिए समान अंतर है। एक के बाद 2 आया है, एक का अंतर है, फिर एक अंतर है, फिर यहाँ पर एक अंतर। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक एक का अंतर है। यहाँ क्या है, सम संख्या में 2 2 का अंतर है, 2 के बाद 4 6, देखिए 1 के बाद 3, फिर अंतर सेम है, इसमें भी अंतर सेम है, इसमें भी अंतर सेम है। इसका मतलब यह है कि इन सभी में देखा जाए तो अंतरों की क्या है, समान अंतर है। तो इन सभी के लिए औसत ज्ञात करने के लिए, इन सभी संख्याओं के लिए देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज संख्या और समांतर संख्या ज्ञात का औसत ज्ञात करने का यदि क्वेश्चन आएगा तो हमको कुछ नहीं करना है। पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे क्या कर देना है, 2। और इसको याद कर लीजिए। इसको अगर याद करोगे तो ये सारे क्वेश्चन जितने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हैं, सारी चीजों को यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए और सारे क्वेश्चन इस पर। तो सबसे पहले हम कहाँ से चालू करेंगे, प्राकृतिक संख्या से जो है हम क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है। तो प्राकृत संख्या, जैसे हम प्राकृत संख्या पर करेंगे, चलिए किस पर आधारित, प्राकृत संख्या पर आधारित क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे प्राकृत संख्या पर आधारित क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पर करके लिखता हूँ, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्या बोला था, पहली संख्या फर्स्ट संख्या प्लस क्या है, अंतिम संख्या बटे क्या होता है, 2, ठीक है, बटे 2 करना है। तो अब इसको देख लीजिए, पहली संख्या प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का क्या करें, औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, कहने का मतलब क्या है, ये देखिए प्रथम 50 प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होता है,
तो प्राकृत संख्या चालू होता है एक से। देखिए यहाँ पर एक लिखा हूँ, प्राकृत संख्या एक है, तो एक प्लस अंतिम संख्या कितना है 50 बटे क्या हो जाएगा 2। अब इसको करोगे तो 51 बटे क्या हो जाएगा 2। अब इसको काटने की जरूरत नहीं है, 51 रुपया है मान के चले, इसको दो लोगों को बांटना है तो कितना कितना मिलेगा 25 और 1 रुपया फिर से बचेगा उसका 50 पैसे, तो 25.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इसी का क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है 2, तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें, बड़ी सिंपल सा है, औसत ज्ञात करें तो क्या होगा, पहली संख्या क्या होगी, प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होता है 1 से, प्लस क्या है अंतिम संख्या 100 बटे क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 100 1 बटे क्या 2। अब इसको दो लोगों को बांटना है तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 50.5, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, सीधा दो लोगों को बांटना है तो आपको 100 रुपया मान के चले तो 100 में 50 तो मिलेगा ही, 1 रुपया एक्स्ट्रा है तो कितना मिलेगा 50 पैसा मिलेगा, तो 0.5। अगला देखते हैं इसी में, तो ये एक क्वेश्चन और बना देता हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, औसत ज्ञात करें तो हमको पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होता है 1 से चालू होता है, पहली संख्या प्लस क्या अंतिम संख्या 40 बटे क्या है 2, ये हो जाएगा 41 बटे क्या 2। अब देखिए 41 रुपया को दो जने हम मान के चले बांटेंगे तो कितना आएगा 40 का 20 और 1 रुपया 20.5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ये प्राकृत संख्या से संबंधित क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन जाएंगे। अब अगला जो हमारा टाइप है क्या है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, तो पूर्ण संख्या पर आधारित क्वेश्चन, चलिए यहीं पर मैं बता देता हूँ पूर्ण संख्या पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। पूर्ण संख्या पर आधारित क्वेश्चन, तो पूर्ण संख्या तो देखिए प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कई लोग का आंसर आ भी गया होगा, कई लोग का आंसर अभी गलत भी आया होगा। तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, इसका मतलब क्या है। अब देखिए हम इसमें देखिए जब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या करते हैं तो 2 करते हैं, तो देखिए पहली संख्या तो पूर्ण संख्या, देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या लिखा है, आपको याद होना चाहिए पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ पर होता है, कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है 0 से होता है, तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम संख्या पहली संख्या इंटू अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या प्लस क्या अगर 50 कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। प्रथम 50 पूर्ण संख्या, क्योंकि देखिए 0 से चालू हो रहा है मतलब 49 में ही हमारा क्या हो जाएगा 50 पूर्ण हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 49 बटे क्या 2। अब इसको हम करेंगे तो 49 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से हम इसको काटोगे तो 2 में 4, ठीक है, ये बचा कितना 9, तो 2 चौके 2, ठीक है 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 24.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गलती से भी ऐसा नहीं करना है 1 प्लस 50 करके, ठीक है बटे 2 करके आप इस तरीके से 51 बटे 2 ला करके 25.5 अगर आंसर ला दोगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखें 50 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 0 से चालू हो रहा है तो 49 में ही हमारा क्या हो गया 50 पूर्ण संख्या हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी पर आधारित और क्वेश्चन है। ठीक है, हम देखते हैं प्रथम 60 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 60 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 60 पूर्ण संख्या, तो पहली संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या का 0, देखें यहाँ पर 0 हमने कर दिया है 0, और अंतिम संख्या यहाँ पर 60 नहीं होगी, क्या होगी 59, क्योंकि कहाँ से चालू होता है 0 से। ठीक है, तो बटे क्या हो जाएगा 2, इसको काटोगे तो 59 बटे क्या हो जाएगा 2,
2 दूनी 4, एक बचा है, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर एक बचा है, यहाँ पर कितना हो गया 19 हो गया। तो कितने बार में कटेगा, 2 निया 18, 29 हो जाएगा, और एक बचेगा उसका क्या हो जाएगा 29.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला इसी में और नहीं देखते हैं, 2 क्वेश्चन अलग है, आप लोग बना सकते हो। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत करें, 100 का करें। तो आपको देखिए पूर्ण संख्या स्टार्ट होने के लिए 0 से होता है, और जितना दिया रहता है पूर्ण संख्या में उसमें एक कम करते हैं। एक कम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा देखिए अगर यहाँ पर हम जाए 60 तक, तो हम इसको अगर गिने तो 1 2 3 4 5 और 60 होने से पहले ही यहाँ पर 59 पर 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही क्या जोड़ रहे हैं, 0 को गिन रहे हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में इस तरीके से, तो हमको क्या ध्यान रखना है, प्राचीन संख्या कहाँ से चालू होता है 1 से, पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है 0 से, ठीक है। अगला देखते हैं किस पर आधारित क्वेश्चन, सम संख्या पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो सम संख्या पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, सम संख्या पर आधारित क्वेश्चन देखें। तो देखिए प्रथम सम संख्या पर आधारित क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रथम 10 पूर्ण सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, ठीक है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो प्रथम देखिए प्रथम क्या है, प्रथम इसमें भी वही करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहला संख्या क्या है 2 है, ठीक है, 2 है। अंतिम संख्या क्या होगी, अगर यहाँ पर आपने 10 लिखा है तो वो हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर, ठीक है। क्यों होगा, इसके पीछे के देखिए, प्रथम 10 सम संख्या लिखा है, तो प्रथम 10 सम संख्या का मतलब क्या है, प्रथम 10 सम संख्या देखिए 2 में एक सम संख्या है, देखिए 2 4 मतलब एक के बाद 2, तो 2 संख्या में एक सम संख्या मिलती है। तो अब देखिए प्रथम 10 सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रथम 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 10 सम संख्या कहाँ पर जाके खत्म हो रहा है 20 पर, ठीक है। इसलिए हमारा अंतिम संख्या क्या होगा 20 होगा। तो सम संख्या 2 के बाद 1 मिलता है, इसलिए डबल करना पड़ता है जितना भी पूछा रहता है उससे, ठीक है। तो अब देखें पहली संख्या हमारा क्या हो गया 2, अंतिम संख्या क्या होगा 20 बटे क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 22 बटे 2, काटोगे तो आ जाएगा 11, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, अब 10 कब लेना है, यहाँ पर 10 अगर पूछता तो 10 कब लेना है, यहाँ पर 10 नहीं लेना है 20, क्यों लिए 20, क्योंकि प्रथम 10 सम संख्या 20 पर जाके खत्म होता है। गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। तो इसका क्या कर देना है डबल, 10 बोला है इस कारण से। अब देखिए अब 10 कब लेते हैं, अब इसी को यहाँ पर मिटा देता हूँ और इसी को देखिए प्रथम 10 तक, ठीक है, प्रथम 10 तक लिख दिया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है कि आपको 10 से आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, 10 तक, ठीक है, 10 तक लिख दिया है यहाँ पर तक। तो अब यहाँ पर आपको 10 से आगे नहीं जाना है, प्रथम 10 तक ही रहना है। तो पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा सम संख्या 2 प्लस कितना 10 बटे 2, ये हो जाएगा 12 बटे 2, काटोगे तो आगे 2 6 के 12, आंसर कितना आया 6, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान रखना तक लिखा हो तो वहीं तक रहना है, लेकिन प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत मतलब 10 गुने कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेम प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, ठीक है। औसत ज्ञात करना है प्रथम 20 सम संख्याओं का। मेरे हिसाब से आंसर आ गया होगा, ठीक है। 20 सम संख्या मतलब 20 दूने 40 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होता है 2 और ये क्या हो जाएगा 40, क्यों, क्योंकि 2 संख्या के बाद 2 संख्या में
एक दो हम जोड़ा बनाएंगे तो 2 3 और 4, अगर देखें तो एक जोड़े में एक ठो मिलता है सम संख्या और एक क्या है विषम संख्या मिलता है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 20 सम संख्या बोला है, इसलिए बटे क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 42/2, काटोगे तो 2 दूने 4 और 2 1 2 21 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर सम संख्या यहाँ पर तक लगा देता, ठीक है, क्वेश्चन में 20 तक, तो हमारा 2 प्लस 20/2 तो हो जाता 22/2, काटते तो हमारा क्या आ जाता 11 आंसर हो जाता। ठीक है, तक को जरूर ध्यान रखना। उम्मीद है ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। सम संख्या सेम विषम संख्या भी चलता है, तो देखिए अगला चलते हैं विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन पर। ठीक है, विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन, विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन, तो विषम संख्या कहाँ से चालू होना है 1 से, तो सेम कंडीशन है जैसे सम संख्या डबल हो रहे थे उसी विषम संख्या भी डबल होंगे। ठीक है, डबल में 1 आता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। प्रथम ठीक है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए प्रथम 20 विषम संख्या मतलब 20, यहाँ पर 20 विषम संख्या मतलब क्या होगा, 1 से चालू होगा, 1 3 5 7 9, इस तरीके से हमको जाना है कहाँ तक 20 में पहुंच जाना है। लेकिन 20 तक नहीं बोला है, प्रथम 20, तो 20 दूने कितना हो जाएगा 40। ठीक है, डबल कर लेना है 20 दूने 40। लेकिन अब ध्यान ये रखना है ये 40 विषम संख्या नहीं है, क्या है सम संख्या, इसलिए इससे पहले हमारा 39 पर ही क्या हो जाएगा 39 तक, प्रथम 20 विषम संख्या, तो 39 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 40/2 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 20 हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगर इसी में कहता कि 20 तक के विषम संख्या, 20 तक विषम संख्या, ठीक है, 20 तक के विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो 20 तक बोल दिया है, मतलब आपको समझ जाना है कि 20 से आगे नहीं जाना है। अब इसको क्वेश्चन को ही गलत है नहीं बोलना है, क्योंकि 20 क्या है एक सम संख्या, लेकिन 20 तक के विषम संख्या बोला है, इसका मतलब यह है कि हमको कहाँ तक जाना है 19 तक ही जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा पहली संख्या इस कंडीशन में क्या होगा 1 + 19 बटे क्या 2, तो हो जाएगा हमारा 20/2, तो काटोगे कितना है 10, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला इसी में देखें तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत अगर ज्ञात करना है तो 5 दूने में कितना हो जाता है, ठीक है 5 मतलब सीधा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो 5 दूने 10। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होता है विषम संख्या का पहला और इसका डबल, क्योंकि प्रथम 5 मतलब डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 दूने 10 मतलब 10, तो हमारा क्या है सम संख्या, लेकिन हमको विषम संख्या पूछा इसलिए एक आगे जाना है, तो क्या हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 10/2 बराबर कितना 5। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5 तक बोले तो 5 तक के विषम संख्याओं को बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 + 5 कर दीजिए बटे 2 कर दीजिए बराबर कितना 6/2, काटोगे तो कितना आएगा 3, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब देखिए विषम संख्या भी हो गया। अब देखिए गुणज संख्या सबसे आईएमपी है, ये गुणज संख्या। ठीक है, गुणज संख्या पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, तो देख लीजिए गुणज संख्या पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। गुणज संख्या पर आधारित क्वेश्चन, तो गुणज संख्या पर आधारित क्वेश्चन किसी भी कोई भी चीज दे सकता है। जैसे यहाँ पर मैं इसी को ले रहा हूँ। ठीक है, 5 के देखिए 5 के प्रथम 20 गुणजों का 20 गुणजों का
औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, ठीक है। 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो आपको ऐसा नहीं करना है 5 5 दूने 10 5 3 15, ठीक है, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, इस तरीके से जाकर के आपको 20 तक नहीं लिखना है, ठीक है। कैसे करना है, 5 के प्रथम 20 गुणजों का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत मतलब पहली संख्या क्या होगी, 5 ही होगी। तो 5 का 20वां गुणज क्या होगा, 5 इंटू 20 कर दीजिए, 20वां गुणज आपको निकल के मिल जाएगा। तो 20 पंचे कितना, 100। तो हमारा अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 2। ये हो जाएगा 105 बटे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब इसको काटोगे हमारा 2 पंचे में कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, 2 पंचे 10 और एक जीरो, 2 पंचे 10, जीरो नहीं, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और 2 से इसको काटोगे 4, तो 2 2 ने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये दशमलव आएगा, एक बचा है, 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको ऐसा मैं करके बता दे रहा हूँ, किसी को भी समझ में ना आ रहा हो तो 105, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, ये कटेगा, 5 आएगा, ठीक है, 2 2 ने कितना, 4 हो जाएगा, एक बचेगा, दशमलव लगाओगे तो यहाँ जीरो, 2 पंचे कितना, 10, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। क्या लिखा है, 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। इसी तरीके से हम अगला देखते हैं, अगला 8 के प्रथम 10 गुणजों का क्या करें, औसत ज्ञात करें। 8 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो ये कैसे होगा, 8 के प्रथम, तो 8 के प्रथम 10 गुणज मतलब 8 से ही चालू हो रहा है, मतलब पहली संख्या हमारा क्या होगा, 8 ही होगा। तो हमारा पहला संख्या 8, तो 10 गुणज मतलब 8 का 10वां गुणज हमारा हो जाएगा कितना, 80, ठीक है। तो ये प्लस क्या हो जाएगा, 80 बटे क्या, 2। तो ये हो जाएगा हमारा 88 बटे कितना हो जाएगा, 2, 2 2 ने 4, 2 2 ने 4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 44 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। 8 का भी हो गया। जिसका निकालना चाहो आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे 15 के प्रथम 4 गुणजों का क्या करें, औसत ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है 15 के प्रथम 4 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो 15, पहला तो 15 संख्या ही होगा, ठीक है। अब अंतिम 4 गुणज मतलब 15 चौक 60, तो अंतिम क्या हो जाएगा, 60 बटे कितना, 2, इसको जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा, ऊपर का बटे 2, इसको काटोगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 5 बचा है, 2 तिया 6, एक बचा है, और 5 15, तो कितना हो जाएगा, ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा है, और ये 5 37.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से गुणज संख्या पर आधारित क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्या है, समांतर संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। समांतर संख्या में आपको इस तरीके से संख्या दे के रखेगा, ठीक है। तो समांतर आपको अंतर पहले निकाल के देखना है। जैसे समानांतर संख्या के लिए क्वेश्चन में लिखता हूँ, समान अंतर में होना चाहिए, ठीक है, गुणज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो, ठीक है। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत क्या करें, ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पूरे को जोड़ना नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए 10 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, इससे 4 18 हो गया है, इससे 4 अधिक है तो कितना हो गया, 22 हो गया, इससे अधिक है तो कितना हो गया, सभी में कितने का अंतर है, 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का। कुछ नहीं करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो पहली संख्या 10, अंतिम संख्या 26 बटे क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 36 बटे 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, कितना है 18, हमारा क्या आंसर। बड़ी सिंपल है, ठीक है। समानांतर जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 55 तक का औसत ज्ञात करें, ठीक है। ये हमारा क्या है, औसत ज्ञात करें। तो अब देखिए इसमें औसत ज्ञात करना है, तो ये देखिए अब इसको जोड़ना नहीं है पूरे कंप्लीट को, पहले देखना है कि इसमें समान अंतर तो नहीं है, ठीक है। तो अगर समान अंतर हो तो कैसे होगा, 20 है, 5 का अंतर है, इसमें 5 बढ़ा है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, देखिए सभी में क्या है, समान है। पहली संख्या कितना है 20 प्लस अंतिम संख्या कितना है 55 बटे क्या हो जाएगा 2।
तो इसका जो आंसर 50 60 70 तो ये हो जाएगा 75 बटे क्या हो जाएगा 2। अभी अभी निकाले थे, ठीक है। तो ये 2 तिया में कितना हो जाएगा 6 और 2 सत्ते 14, एक बचा है 2.37.5, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको इस अलग रूप क्या है इसको देखिए, 20 25 30 35, ठीक है। और इसको डेस 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 करके भी लिख सकता है, कहाँ तक 105 तक, ठीक है 105 तक। तो देखिए यहाँ पर डेस डेस का मतलब है, देखिए यहाँ से यहाँ 5 ये 5 ये 5, मतलब जैसे ही 5 5 के बढ़ते बढ़ते क्रम में कहाँ तक गया होगा 105 तक गया होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको औसत निकालने बोले तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 105 बटे 2, ये हो जाएगा 125, ऊपर को जोड़ोगे तो 105, 100 और 20 100 और 20 120 और 5 कितना 125 बटे क्या हो जाएगा 2, इसको काटोगे तो 2 6 का 12, 2 2 में 4, एक बचेगा, ठीक है। फिर 2 से काटोगे तो 5, तो 62.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समान अंतर पर आधारित क्वेश्चन भी हो गया। अगर समान अंतर पर, तो इतने क्वेश्चन मेरे हिसाब से देखिए, इनमें इस हम केवल इतने सारे क्वेश्चन को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणित संख्या और समांतर संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किए, पहली संख्या फर्स्ट संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या की 2 की, ठीक है। तो सब का हमारा आंसर आ गया। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे तो पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। अंतिम एक बचा है अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, अगर क्वेश्चन बोले कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें या प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का, तो प्रथम 5 का देखते हैं, ठीक है। प्रथम 5, तो अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होता है, इसको भी ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या चालू होता है 2 से, ठीक है। तो देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या मतलब 2, फिर अभाज्य संख्या क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है सीधा 7 8 9 10 11, फिर क्या है 13, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 तो हमारा यही हो गया था, ठीक है। तो ये देखिए 5 यहीं पर हो गया था, ठीक है। तो 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से ही क्या जाता हो, किसी अन्य से भाग ना जाता हो, ठीक है। तो एक को छोड़ करके, ठीक है। तो किसी अन्य से भाग ना जाता हो, स्वयं से ही अपने से ही भाग जाता हो, उसे क्या कहते हैं अभाज्य। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ये देखिए 5 दिया है, 7 भी दे सकता है, तो 5 हमारा 1 2 3 4 5 6 7। प्रथम यहाँ क्वेश्चन ऐसा आएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। देखिए तो आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, 5 कौन कौन से हैं। हमारा 2 होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 होगा और क्या होगा 11, 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या है इसमें अंतर, क्या सेम है क्या, 2 के बाद 1 बढ़ा 3, 3 के बाद देखिए 3 4 5 2 बढ़ गया, फिर क्या 5 6 7 फिर 2 बढ़ गया, और 7 से सीधा कितना बढ़ गया 4। देखिए अब इसमें अंतर सेम नहीं है, तो आपको पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या नहीं करना है, इसके लिए आपको प्रॉपर इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, मतलब परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 और ये 5 कितना 10, 10 और 7 17 17, ठीक है। 17 और ये 10 कितना हो जाएगा 27 और 1 28, तो 28 बटे कितना 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5। अब इसको काटो इस तरीके से, मैं काट के बता देता हूँ 28 को, ठीक है। 5 से काटोगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, 3 बचेगा, ठीक है। फिर 0.0, 5 6 का कितना 30, ये हमारा कट जाएगा, 5.6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या के लिए प्रॉपर तरीके से ही बनाना पड़ेगा, बाकी के लिए हमारा क्या है सेम पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करके बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं, पार्ट 2 जल्द ही करेंगे।